मनीष, मैं जल्द आपके पास लौटती हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है। यूरोप में तोड़फोड़ की साजिश में रूस जुट गया है और यूरोप की खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट किया है अगले कुछ दिनों में रूस साजिश को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें, फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसी के आधार पर आगे चर्चा भी करेंगे क्योंकि यूरोप के खिलाफ पुतिन का क्या ये कोई जासूसी प्लान है और इस प्लान के तहत क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में रूस अब साजिश को अंजाम दे सकता है। वो साजिश क्या है? यूरोप की खुफिया एजेंसीज ने इसको लेकर अलर्ट किया है कि कैसे यूरोप में तोड़फोड़ की साजिश में जुटा है रूस। अब रूसी एजेंट यूरोप में गुप्त बमबारी करवा सकते हैं। यूरोप के देशों में बुनियादी ढांचे पर हमला भी संभव बताया जा रहा है। यहां तक कि आगजनी से यूरोप के देशों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जर्मनी में रूसी जासूसी नेटवर्क भी लगातार बढ़ रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। नेटो ने इस बारे में जर्मनी को अलर्ट भी किया है। इसी दावे के तहत यह जानना जरूरी है मनीष कि आखिर किस तरीके का यूरोप के खिलाफ यह प्लान है। देखिए, लोग कहते हैं कि यूरोप के हर गली मोहल्ले में केजीबी का एसेट्स हुआ करता था, उसके स्लीपर सेल्स होते थे और वो जब जैसा चाहता है। पिछले दिनों एक रूस का पायलट था जो भागकर स्पेन चला गया था, यूक्रेन में उसने हेलीकॉप्टर पहुंचा दी थी और वो मारा गया था रोड पर। ऐसे कई और दूसरे लोग जो एंटी रसिया एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं वो संदेहास्पद तरीके से मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाटो का मानना यह है कि इस वक्त रूस और नाटो की सीधी जंग से पहले यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता रहेगा। वैसे रूस पर पहले से भी आरोप लगाते रहे कि पुतिन के लोग, पुतिन की एजेंसी, जिसे आप केजीबी कहते हैं, एफएसबी कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यूरोप में अगर आज की तारीख में कुछ भी बड़ा होता है तो एक बार जरूर आप ये सोचिए कि कहीं इसमें क्रेमलिन का हाथ तो नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी जहां यूक्रेन को लेकर अमेरिका और इजरायल में तनातनी बढ़ती जा रही है और इजरायल को दिए जाने वाले हथियार अब यूक्रेन भेजे। आपको बता दें, अमेरिका के इस फैसले से इजरायल नाखुश है। तो यूक्रेन को लेकर अमेरिका और इजरायल में तनातनी, इसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे क्योंकि अमेरिका के यूक्रेन प्रेम से क्या इजरायल को मिर्ची लग रही है। अब आप जानिए कैसे राफा पर इजरायली एक्शन के विरोध में अमेरिकी हथियारों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कैसे पिछले हफ्ते अमेरिका से इजरायल को हथियारों की बड़ी खेप भी जानी थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ऐन मौके पर अमेरिका ने हथियारों की खेप को यूक्रेन डाइवर्ट कर दिया और अमेरिकन रक्षा मंत्रालय को यह भी आशंका है कि दबाव पड़ने पर यूक्रेन आत्मसमर्पण कर सकता है। अब हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन आत्मसमर्पण कर सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि यूक्रेन का आत्मसमर्पण सीधे सीधे अमेरिका की भी क्या हार माना जाएगा? मनीष, ये वाकई में बहुत ही दिलचस्प मोड़ है क्योंकि जब हम कहते हैं कि मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, इजरायल को ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए, वैसी स्थिति में पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका से एक बड़ी हथियारों की खेप इजरायल को जानी थी लेकिन उसे आदेश दिया गया कि नहीं, उसे आप यूक्रेन ले जाया जाए। इसको लेकर इजरायल और अमेरिका की सरकार के बीच में काफ़ी ठन गई है और इजरायल की तरफ से दबाव है कि जल्द से जल्द अमेरिका और ज़्यादा हथियार पहुँचाए। अब सबसे बड़ी बात है, इसके रीज़न क्या है? इसके पहला रीज़न तो यही बताया जा रहा है कि इजरायल से नाखुश है अमेरिका। इजरायल को लगातार ये कह रहा है कि आप राफा में एक्शन ना लें, मिडिल ईस्ट के में हालात को संभालने में आप हमारी मदद करें, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए हथियार नहीं देना चाहता। लेकिन जो दूसरी और वजह है जो लगातार हम कह रहे हैं, रूस वर्सेस नाटो कभी भी हो सकता है। यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए और आप देखिए एक के बाद एक, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, दूसरी और तमाम तरह की हथियार हो, वो सब यूक्रेन पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और मनीष आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि अमेरिकी ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले खुलासे को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां सर्वे में लोगों ने कहा है अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है। 2029 तक गृह युद्ध की आशंका को लेकर खबर बड़ी है। अमेरिकी संस्था रास्मुसन रिपोर्ट्स की तरफ से ओपिनियन पोल में किए जा रहे दावे के आधार पर ही आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है। हालांकि इसके मायने क्या है क्योंकि पूरे अमेरिका में दंगा फसाद और आगजनी को लेकर इसमें दावे किए जा रहे हैं। अश्वैत के बीच टकराव, शरणार्थियों के खिलाफ मोर्चा, हिंसा के जरिए सरकार को चुनौती और जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल किया गया है उसी आधार पर ये इनपुट और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, ये जानते हुए कि किस तरीके से अब हालात को देखते हुए ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका का गन कल्चर गृह युद्ध के लिए मुफीद है और 160 साल पहले भी अमेरिका गृह युद्ध झेल चुका है। 1861 से 1865 तक अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, तब 3,65,000 लोग मारे गए थे, 5 लाख लोग उस वक्त घायल हुए थे। लेकिन अब ये रिपोर्ट क्या दावे कर रही है मनीष, और ये रिपोर्ट किस तरीके से अमेरिका के हालात को बयां कर रही है?
देखिए, इस रिपोर्ट को बताने से पहले मैं आपको कह दूं कि जब ट्रंप और बाइडेन के बीच चुनाव हो रहा था और चुनाव के नतीजे आए थे, तब टीवी 9 ने पूरी दुनिया में सबसे पहले यह बताया था कि अमेरिका में दंगे हो सकते हैं। और आपने देखा कि जब बाइडेन ने गद्दी संभाली तो कैसा दंगा हुआ, लेकिन वो तो ट्रेलर था। असली लड़ाई अब होनी है। और असली लड़ाई क्या है कि अमेरिकी लोगों का ही मानना है, 40% से ज्यादा अमेरिकी लोगों का मानना है कि अगले 5 साल के अंदर अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है, सिविल वॉर हो सकता है। कई सारे स्टेट्स खुद को अमेरिका से अलग करने का ऐलान कर सकते हैं और श्वेत और अश्वेत के बीच में भयानक लड़ाई होगी, दंगा फसाद होगा, मारकाट होगा, बहुत सारे लोगों की मौत होगी। और हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा होगा? क्योंकि अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि दूसरा सिविल वॉर हो सकता है। यानी सॉरी टू बटन, क्योंकि हम फैक्ट्स के आधार पर ये बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो गृह युद्ध को देखते हुए खबर आई है, सर्वे में आखिर है क्या, ये इंफॉर्मेशन भी पहले देना जरूरी है। और उसी आधार पर आपसे बात भी करूंगी, क्योंकि अमेरिकी क्या मानते हैं, इसी बात का आप जिक्र कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन बता दें, जहां 41% अमेरिकी मानते हैं कि अगले 5 साल में अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है। इसमें 37% आपको बता दें अमेरिकी मानते हैं कि इस साल अगर ट्रंप चुनाव हारे तो गृह युद्ध होगा। सर्वे जिस आधार पर किया गया है उस बारे में तो मनीष बता रहे थे, लेकिन सर्वे में जो रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं वो इंफॉर्मेशन इस वक्त मैं आपको दे रही हूं, जहां 25% अमेरिकियों का यह मानना है कि ट्रंप के शासनकाल में गृह युद्ध होगा।